साउथ इंडियन ज्योतिषी जो हैं वो नक्षत्रों तक का बहुत ध्यान रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के बारे में, जिसे हम कहते हैं संतान स्थान। इस स्थान से हम संतान सुख योग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपकी जन्मपत्री में ऊपर से 5वें नंबर का जो स्थान होता है उस पंचम स्थान को कहा जाता है संतान स्थान। संतान स्थान पे अगर पाप ग्रह हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि है तो आप ये माने कि उस समय उस कुंडली में संतान सुख योग में काफी कमी आपको महसूस हो सकती है। ये कमी दो प्रकार से होती है। पहला क्या होता है कि वहां पर अगर संतान स्थान पे पाप ग्रह है या पाप ग्रहों की दृष्टि है तो संतान में विलंब हो सकता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों की इस तरह के पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फिर संतानहीन योग भी कई बार बन जाता है। इसलिए हमें उस कुंडली जब भी हम मैच करवाएं, हम लोग कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में ये स्थान बहुत महत्व रखता है। लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में संतान सुख योग बहुत उत्तम होना चाहिए। अगर किसी एक की कुंडली में संतान सुख योग उत्तम नहीं है तो कम से कम दूसरी कुंडली में संतान सुख योग उत्तम होगा, तो वो इस योग को न्यूट्रलाइज करके एक बेहतर संतान का सुख प्रदान करने में सक्षम होता है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप संतान स्थान को देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज देखनी जरूरी होती है कि उस स्थान की जो राशि है, उस राशि का स्वामी कहीं मारक स्थान पे तो नहीं बैठा है। ऐसी स्थिति में एबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, स्किप हो जाता है कंसीव करके, तो वो सारी चीज़ों को आप पूरी तरह से पुख्ता देखें, जांच करें। उसके बाद संतान को लेकर जब हमारे साउथ में आज भी केरला में और साउथ इंडियन ज्योतिषी जो हैं वो नक्षत्रों तक का बहुत ध्यान रखते हैं। संतान उत्पत्ति कब हो, किस मुहूर्त पे हो, किस तरह से हो। तो ये सारी चीज़ों का बहुत गहन, अगर आप गहनता से ज्योतिष की मदद आप इसमें लेंगे तो आप देखेंगे कि जो नए कपल शादी करने जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं और साथ ही साथ उस संतान का सुख वो आजीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए अगला और वीडियो हम एक बनाएंगे किसी और विषय पे और फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।